इसी बीच बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहा है, जहां पर 10वीं और 12वीं की एमपी बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। स्कूलों ने नहीं भेजे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर। स्कूलों की गलती के कारण फेल हुए कई छात्र। 17 जून से होगी एमपी बोर्ड की दूसरी परीक्षा। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्कूलों ने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल परीक्षा के नंबर नहीं भेजे। स्कूलों की गलती के कारण फेल हुए हैं कई छात्र। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता ज्ञाना चंद्रा लाइव जुड़ी हुई। ज्ञाना, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के नंबर ना भेजने की गड़बड़ी सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो गड़बड़ी हुई है इसको गड़बड़ी ना कहते हुए स्कूल संस्थान की लापरवाही कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। 10वीं और 12वीं की जो मार्क्स होते हैं वो बच्चों के भविष्य से जुड़े होते हैं। 10वीं और 12वीं बच्चों का भविष्य तय करता है। अब ऐसे में स्कूल संस्थान जो है ऐसी गड़बड़ी करेगी तो बच्चों के भविष्य कहाँ जाएंगे। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षा में काफी बच्चे फेल हुए हैं और उसका कारण ये है कि कई बच्चों के इंटरनल मार्क्स भेजे ही नहीं गए, उनके प्रोजेक्ट्स भेजे नहीं गए, उनके असाइनमेंट्स भेजे नहीं गए, जिस वजह से वो बच्चे फेल हो गए हैं। अब ये कहना होगा कि स्कूल संस्थान क्या कर रही थी जो उन्होंने बच्चों के प्रोजेक्ट्स नहीं भेजे, असाइनमेंट नहीं भेजे, जो कि एक असाइनमेंट करीबन 50 मार्क का होता है। 50 मार्क्स आप समझ सकते हैं, 50 मार्क्स अगर एड ऑन होना तो कितनी बड़ी बात है खुद में कि ये 10वीं और 12वीं के असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स से। अब ऐसे में स्कूल संस्थान ने ऐसी लापरवाही की है तो अब देखना होगा कि वो अपनी सफाई में कैसे करते हैं। अब ऐसे में बच्चों को दोबारा से आवेदन भरने होंगे, दोबारा से परीक्षा देना होगा। 31 मई तक उनको आवेदन भरना होगा, जो कि 28 जून से उनकी परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। पर अब बच्चे आवेदन तो भर रहे हैं, दूसरी बार परीक्षा तो दे रहे हैं, पर स्कूल संस्थान ने जो ये गड़बड़ी की है, जो ये लापरवाही की है, उसका क्या? अब देखना होगा इसका जवाब किस तरीके से मिलता है। यारा, इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है? क्या किसी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जो इसमें दोषी हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? जी, अभी तक तो कोई कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है, पर मेरा ऐसा मानना है इस बात पर कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई 5वीं और 6ठी कक्षा की परीक्षा नहीं थी, ये बल्कि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा थी, जो कि बच्चों का भविष्य तय करता है, बच्चों का भविष्य बनाता है। बच्चे जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, उन्होंने असाइनमेंट बनाया था, उसके लिए भी कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि कई तमाम तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ फाइल वर्क्स होते हैं, कुछ मॉडल टाइप के वर्क्स होते हैं और उनमें मार्क्स जुड़े होते हैं, 50-50 मार्क्स जुड़े होते हैं। और ऐसे में आप देखा जाए तो एक बच्चा 100 मार्क्स जो है, क्योंकि असाइनमेंट जो है 50 मार्क का होता है और प्रोजेक्ट जो है वो भी 50 मार्क का होता है, तो ऐसे में एक बच्चा 100 मार्क्स से कहीं ना कहीं तो पीछे छूटा है, कुछ न कुछ तो हुआ है। तो ऐसे में स्कूल संस्थान को कुछ तो अपने तरफ से कुछ न जाना, यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए स्कूल की लापरवाही का नतीजा बच्चे तो भोग ही रहे। क्या दोबारा उन्हें परीक्षा देनी पड़ रही है और दोबारा से उनका आर्थिक नुकसान भी हो रहा है? इसको लेकर के आपने जनप्रतिनिधियों से बात की, जो इस शिक्षा विभाग के अधिकारी, क्या उनसे बात की है? देखिए, अभी कोई शिक्षा अधिकारी तो अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन मिलने पर उनसे बातचीत तो जरूर की जाएगी, क्योंकि यह 10वीं और 12वीं परीक्षा का बात है। ज्ञाना, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बड़ा मामला कहा जाएगा। राजधानी भोपाल से उजागर हुआ है और प्रदेश का ये मामला है। इस मामले पर चुप अधिकारी है, अधिकारियों की चुप्पी क्या बयां कर रही है इस मामले पर? अब अधिकारी की चुप्पी ये बयान कर रही है कि कहीं ना कहीं स्कूल संस्थान की गलती तो है, क्योंकि उनके वजह से बच्चों को दोबारा से एग्जाम देना पड़ा। अब दोबारा से एग्जाम देने का मतलब उसी स्तर पर वापस से प्रेशर लेना, वापस से तैयारी करना, और एग्जाम का 10वीं और 12वीं परीक्षा के एग्जाम का काफी ज्यादा प्रेशर होता है। और उन्होंने इसका मतलब जो भी मेहनत की असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और पेपर्स देने में, वो सारे के सारे जाए चले गए, वेस्ट चले गए। अब दोबारा से उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल संस्थान की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसको लेके सारे अधिकारी अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जी ज्ञाना, जिस तरीके से देखा जाए एक
बड़ा मामला है और इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का मौन रहना ठीक नहीं है। हालांकि अब देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर फिर आपकी ओर रुख करेंगे।